आज बात करने वाले हैं क्या आपको मेड इन इंडिया कोई ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल सकता है जैसे एंड्रॉयड गूगल ने और आईओएस एप्पल ने। तो इज इट रियली पॉसिबल? तो आजकल ऐसे ही कुछ खबरें चल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है स्टार्टअप्स को ताकि एंड्रॉयड और आईओएस को टक्कर देने वाला कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके। क्या ये करंट टाइम पर पॉसिबल है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है इसी बीच? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लाना तो बहुत पुराना कंसेप्ट है। अब तुम लोग बोलोगे शुरू भी नहीं हुआ और तुमने इसे पुराना बना दिया। सो लेट मी एक्सप्लेन। बहुत सी कंपनीज ने ट्राई किया था ऑपरेटिंग सिस्टम लाने की, पर चले नहीं। क्यों? iOS और एंड्रॉयड का मार्केट में होने का मतलब है इसका मेन रीज़न लैक ऑफ ऐप इकोसिस्टम है। नोकिया में एक टाइम पर आपको सिम्बियन ओएस मिलता था और साथ ही ब्लैकबेरी में आपको ब्लैकबेरी ओएस, और सबसे बड़ी कंपनीज मोबाइल का विंडो वर्जन लाने वाली माइक्रोसॉफ्ट थी। सैमसंग का टाइजन और बाटा वर्जन ओएस आपको देखने को मिलता था जो मार्केट में टाइम के साथ गायब होते चले गए। इसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर आज के टाइम में आपको मोबाइल ओएस बनाना है तो उसमें ऐप अवेलेबिलिटी करवाना पड़ता है जो एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट इज़ मस्ट। अगर आपकी यूजेबल ऐप्स ही नहीं चल पाएंगे तो आप उस फ़ोन को क्यों लोगे? यहाँ बेस्ट एग्जांपल हुआवे का है क्योंकि उसमें आपको गूगल सपोर्टेड ऐप्स देखने को नहीं मिलते हैं। उनका खुद का ओएस है जिसमें लिमिटेड ऐप्स ही मिलते हैं और करंट सिचुएशन ऐसी है कि होनर और हुआवे इंडिया मार्केट से गायब सी होती चली गई है। इसी रीजन के चलते बाकी छोटे मोटे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टअप्स भी सर्वाइव नहीं कर पाए। अब कोई भी ऐसा फ़ोन तो नहीं लेना चाहेगा जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के ऐप भी नहीं चला पाओ। हाँ, एप्पल में भी ऐसा होता है लेकिन उनमें सर्टिफाइड ऐप्स जो हैं वो सभी चलाने को मिलती है, और डेवलपर भी दूसरे ओएस के लिए ऐप्स क्यों डिज़ाइन करेंगे क्योंकि वहाँ यूज़र्स तो है ही नहीं। और भी रीजंस है इसके जैसे इमेच्योरिटी, लिमिटेड डिवाइसेस, फंक्शनैलिटी लिमिटेड, नॉट सो ओपन ओएस कुछ डेवलपर्स को सपोर्ट नहीं करते थे। मेन रीज़न तो ऐप सपोर्ट ही था। अब कोई भी नए डेवलपर को है वो एंड्रॉयड या फिर आईओएस के लिए ही ऐप क्रिएट करता है। पिछले कुछ सालों से आपको थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को नहीं मिला है कोई। इंडियन यूज़र्स काफ़ी हद तक एंड्रॉयड ही यूज़ करते हैं, फिर आपको आईओएस देखने को मिलता है और फिर काईओएस। मतलब अभी इंडिया में फीचर फ़ोन बिकते हैं, मेनली जो जियो फ़ोन है उसमें आपको काईओएस मिलता है जिसमें ऐप सपोर्ट भी मिलता है। जियो जैसी कंपनी भी खुद का ओएस डेवलप ना करके काईओएस को ऑप्टिमाइज़ किया है, उसमें फ्यूचर प्रूफ किया और फिर उतार दिया मेन मार्केट में। इससे एंड्रॉयड और आईओएस के फाइट के बीच फीचर फ़ोन मार्केट में आपको काईओएस देखने को मिला, लेकिन जियो ने जियो फ़ोन नेक्स्ट में एंड्रॉयड का यूज़ किया जो प्रगति ओएस के नाम से जाना जाता है, जो एंड्रॉयड कोर का रिफाइंड वर्जन है जिसमें एडिशनल फीचर मिलते हैं जो एक लो एंड हार्डवेयर पर रन करता है। अब बात करते हैं मेड इन इंडिया ओएस की। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया ओएस डेवलप कर रही है जो एंड्रॉयड और आईओएस को टक्कर देगा, लेकिन इससे वो खुद नहीं बना रहे हैं। वो नए स्टार्टअप कंपनी को अप्रोच कर रही है जो इंडिया में अपना ओएस लेकर आए। ओएस तो डेवलप कर लिया जाएगा लेकिन ऐप्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए शायद फुट वर्जन देखने को मिले आपको एंड्रॉयड का। हुआवे हार्मनी ओएस में भी एपीके सपोर्टेड आपको देखने को मिलता है और इंटरनली एओएसपी पर इसकी रोम रन करती है। साथ ही अमेजोन फायर स्टिक है जो उसमें भी आपको एंड्रॉयड बेस्ड ऐप्स चलती हुई दिखाई देंगी। आप जियो सेट टॉप बॉक्स को ही देख लो, एंड्रॉयड वर्जन पीआर पर ही बेस्ड करता है। क्या पता ऐसा ही आपको कुछ देखने को मिले क्योंकि ऐप्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। अगर कोई डेवलपर अपनी ऐप्स सीधे एंड्रॉयड बेस्ड पर अवेलेबल करवा दे तो सीधे सभी चीज़ें क्लियर हो जाती है। इंटरनली एंड्रॉयड ही यूज़ हो सकता है लेकिन ऊपर से इसके ऊपर एक नई लेयर देखने को मिले जो ओएस के काम करेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी नया ओएस एप्पल और एंड्रॉयड को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि एप्पल तो अपने ओएस के अलावा किसी और ओएस अपने फ़ोन में यूज करेगी नहीं, पहली बात तो। और दूसरी कंपनीज ऐसा करेंगी ही नहीं क्योंकि उन्हें एंड्रॉयड से ही इतना प्रॉफिट मिल रहा है और वो क्यों रिस्क लेगी इस मामले में। हाँ, लेकिन किसी मोबाइल में स्टार्टिंग हो सकती है इसकी, और इसी बीच अगर पब्लिक को ट्रस्ट बढ़ता है इस पर तो शायद चैलेंज कर सके ये, लेकिन रिप्लेस नहीं कर पाएगी। इंडिया का पहले भी अपने बोस वर्जन देखने को मिला था जो लिनक्स का था, वो बहुत अच्छा था। लेकिन एक मेरे पास खुद का फ़ोन था जिसमें इंडस का देखने को मिलता था ओएस,
और ये रीजनल लैंग्वेज भी सपोर्ट करता था। फिर गूगल ने अपडेट से रीजनल लैंग्वेज दे दी, जिससे आज इंडस ओएस एक सिर्फ ऐप स्टोर बन के रह गया है और सैमसंग गैलेक्सी स्टोर भी इंडस के ही थ्रू पावर्ड है। अब देखने वाली बात है क्या इतना ज़्यादा प्रॉब्लम के बावजूद भी इंडिया का खुद का ओएस आ सकता है, और आता है तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।